जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के आज के 25 बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की सुर्खियों के साथ सिर्फ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। बीते दिन शहर में सर्वधर्म संभाव को लेकर के तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें मनेन्द्रगढ़ में 500 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ में गजराज का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाथी ने केले के खेत और नारियल के पेड़ों को रौंदा, बाल बाल बचे हाथी मित्र। देख रहे हैं आप ये वीडियो। छत्तीसगढ़ के रायपुर रोजगार कार्यालय करेंगे प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। 625 रिक्त पदों पर की जाएगी भर्ती। छत्तीसगढ़ के अफसरों को पुलिस सेवा मेडल की घोषणा। एडीजी विवेकानंद को राष्ट्रपति पदक मिलेगा, तो वही अजय यादव, बीएन मीणा और अभिषेक पल्लव सहित कुल 7 लोगों को मिलेगा सम्मान। सांसद अरुण साव के प्रयासों से यात्रियों को मिली राहत। रेल मंत्री ने विभिन्न स्टेशनों पर 4 ट्रेनों के ठहराव को दी स्वीकृति। और अब सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। छत्तीसगढ़ में पठान फिल्म को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ। दुर्ग में बजरंगियों ने बंद करवाई मूवी, तो वही सड़क पर जलाए गए पोस्टर। बिलासपुर, रायपुर और कोरबा में भी हुआ जमकर हंगामा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शाहरुख खान की पठान मूवी को लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है। बजरंगियों ने किंग खान और दीपिका पादुकोण को देश विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने भिलाई 3 की मुक्ता टॉकीज में चल रही मूवी को बंद कराते हुए उसके बैनर को उतरवाया और पोस्टर जला दिए गए। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। साथ ही बात करें तो बिलासपुर और रायपुर में भी युवकों ने थिएटर के बाहर जमकर हंगामा मचाया। तो वही बात धमतरी और कोरबा की, जहां पर भी बजरंग दल के सदस्यों ने नारेबाजी की। सुबह से ही बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर के मुक्ता सिनेमा के बाहर पहुंचे हुए थे। तो वही बजरंगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान टॉकीज के मैनेजर ने मूवी को बंद करवा दिया। इतने पर भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने, तो उन लोगों ने टॉकीज में भी लगे फिल्म के बैनर को उतरवा दिया। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी टनल का काम मार्च महीने से होगा शुरू। केशकाल घाटी में 30 लाख साल पुराने पहाड़ पर बनेगी 2.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग। 6 लेन सुरंग निर्मित होने वाली है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच 464 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क के लिए केशकाल घाटी में 2.5 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण मार्च महीने से शुरू हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ की पहली सड़क होगी जिसमें इतनी लंबी टनल बनने वाली है। तो वही नेशनल हाईवे और ठेका कंपनी सर्वे करा रही है, ताकि पता चल सके कि टनल बनाने से पहाड़ न धंस पाए। इसके अलावा इस पहाड़ की प्रारंभिक जियोफिजियोलॉजी रिपोर्ट मिली है, जिसके मुताबिक 30 लाख साल पुराना ये पहाड़ बेहद सख्त और ठोस ग्रेनाइट की चट्टानों वाला है। पहाड़ पर कोई भी बसाहट नहीं है, इसलिए यहाँ कैसी आशंका नहीं है जैसा उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहा है। प्रदेश में 2022-23 के लिए स्कूलों का शुल्क निर्धारित किया जा चुका है। और अब आप इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर जो है देख रहे हैं, जहां पर कार्यकलाप, साथ ही निर्धन छात्र सहायता निधि, विज्ञान क्लब निधि, बालचर निधि, रेड क्रॉस निधि, क्रीड़ा शुल्क, साथ ही विज्ञान क्लब और विज्ञान प्रायोगिक शुल्क समेत परीक्षा शुल्क कितने निर्धारित किए गए हैं, जो कि हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक के लिए है, ये आप इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें कि शासन द्वारा विभिन्न शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए विद्यालयों में लिए जाने वाला शुल्क अब निर्धारित किया जा चुका है। हाई स्कूल के लिए 410 रुपए वार्षिक, तो वही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 445 रुपए वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में इंडिया गेट की तर्ज पर बन रही है अमर वाटिका। 1200 से ज्यादा शहीद जवानों के लिखे जा रहे हैं नाम। म्यूजियम भी यहां पर निर्मित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंडिया गेट की तर्ज पर अब अमर वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर इस अमर वाटिका में तकरीबन 60 फीट ऊंचा शहीद स्मारक बनाया गया है। शहीद स्मारक के पास एक काले ग्रेनाइट की दीवार पर नक्सली मुठभेड़ों में शहीद हुए 1200 से ज्यादा जवानों के नाम लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा पास ही में म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, जिसमें हथियारों और नक्सल मोर्चे पर जवान किस तरह से काम करते थे, इसकी जानकारी दी जाएगी। जगदलपुर और रायपुर नेशनल हाईवे 30 के किनारे आमागुड़ा में अमर वाटिका का निर्माण हो रहा है। इसके लिए तकरीबन 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस अमर वाटिका में पहुंचकर यहां शहीद स्मारक में जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। बताया जा रहा है कि नक्सलियों से लोहा देते हुए शहीद हुए जवानों की याद में बनाई गई बस्तर की पहली और सबसे बड़ी अमर वाटिका है। अमर वाटिका के पास गार्डन का भी निर्माण किया जा रहा है।
बस ने ऑटो को मार दी टक्कर, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। हाई मास्क लाइट का खंभा तोड़ते हुए डिवाइडर से जा टकराई बस। खरोरा से लौट रहे थे बाराती। फिलहाल खबर राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक से, जहां पर बीती देर रात हुए सड़क हादसे में तकरीबन 15 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी और उसके बाद चौक पर लगी हाई मास्क लाइट का खंभा तोड़ते हुए डिवाइडर से जा टकराकर रुक गई। हादसा रात के तकरीबन 12:30 बजे का हुआ है। सड़क हादसे में ऑटो में बैठी 5 सवारियों समेत बस में सवार तकरीबन 15 लोगों को चोटें आई हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग के बीच में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हर मजदूर को 6,400 रुपए का पानी बिल दिया गया। ये काम किया है नगर निगम बिलासपुर ने, जिसके खिलाफ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। कलेक्टर से इसकी शिकायत भी की गई है। फिलहाल बिलासपुर नगर निगम में झुग्गी और झोपड़ियों में रहने वाले हर मजदूर के घर 6,400 रुपए प्रति घर रुपए पानी का हिसाब बिजली बिल थमा दिया, जिससे महिलाएं काफी आक्रोशित हो गई। बीते दिन महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई और उन्होंने नगर निगम के अफसरों के खिलाफ कलेक्टर सौरभ कुमार से शिकायत कर दी। महिलाओं ने कलेक्टर से कहा कि देवरी खोद में कई सालों से जल संकट से परेशानी होती आ रही है और यहां सिर्फ एक ही समय सुबह पानी मिल पाता है। इसके बाद भी निगम के अफसरों ने हर घर में 6,400 रुपए पानी का बिल भेज दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वार्ड में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। महिला और वर्षीय पल्लिकर के मुताबिक वार्ड क्रमांक में आबादी 50,000 है और यहाँ तकरीबन 18,000 मतदाता है। ईडी ने 2 माइनिंग अफसरों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको जेल भेज दिया है। कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के इनके आरोपी बनाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बीते दिन राज्य सरकार के 2 खनिज अधिकारियों को गिरफ्तार किया। शाम को उन्होंने रायपुर के 7वीं सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जबकि ईडी के अधिकारियों ने इन दोनों अधिकारियों से पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी है। बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दे दिया। इस मामले में इन दोनों को मिलाकर कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वही बताया जा रहा है कि इस बार ईडी ने जिला खनिज अधिकारी SS नाग को गिरफ्तार किया है। जूनियर डॉक्टरों ने 20 फरवरी तक अपनी हड़ताल को टाल दी है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद डीन को यहां पर चिट्ठियां सौंप दी गई हैं। हड़तालियों पर कार्यवाही नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले 6 दिनों से चली आ रही जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल टाल दी गई है। बेहतर स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलित जूनियर डॉक्टरों ने बीते दिन हड़ताल वापसी का पत्र मेडिकल कॉलेज के डीन को सौंप दिया है। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद 20 फरवरी तक हम अपनी हड़ताल स्थगित कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से बीते दिन 12:30 बजे भेजे गए पत्र में कहा गया कि पिछले 4 साल से मानदेय में वृद्धि नहीं होने से पैदा विसंगतियों के खिलाफ हो रहे ये लोग हड़ताल पर गए थे और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारी मांगों को संज्ञान लेकर उस पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है और इस आश्वासन का सम्मान करते हुए हम अपनी हड़ताल को 20 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हैं। वित्त सचिव आर्थिक हालात पर 3 दिन तक करेंगे मंथन। G20 की बड़ी बैठक नवा रायपुर में सितंबर माह में आयोजित होगी। 29 देशों के प्रतिनिधि यहां पर आने वाले हैं इस बैठक में हिस्सा लेने। भारत को इस साल वैश्विक संगठन G20 की अध्यक्षता मिली है। इस संगठन के 4थे वित्तीय कार्य समूह की एक बड़ी बैठक 21 से लेकर 23 सितंबर तक नवा रायपुर के निजी होटल में होगी। इसमें 29 देशों के वित्त सचिव समेत कई बड़े अधिकारी आएंगे। 3 दिनों तक वित्तीय स्थितियों पर मंथन किया जाएगा। साथ ही रायपुर में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि साल भर में G20 के प्रतिनिधियों की देश के सभी राज्यों में 56 स्थानों पर कुल 215 बैठकें होंगी, जिनमें रायपुर को बड़ी बैठक की मेजबानी मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 300 से ज्यादा बंद स्कूलों को खोला। भूपेश बोले कि बीजेपी नहीं बताई नोटबंदी में कितना पैसा जमा हुआ। 133 करोड़ की मिली सौगात बस्तर वासियों को। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल बीते दिन बस्तर जिले के गिरोला गांव पहुंचकर हिंगलाजिन देवी के दरबार में मत्था टेककर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की, जिसके बाद गिरोला में आयोजित आम सभा में पहुंचकर मंच से जिलेवासियों को तकरीबन 133 करोड़ और साथ ही साथ इनके 98 कार्यों की सौगात दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में जिस तरह से माझी और चालाकी को मानदेय दिया जाता है, अब उसी तरह गायता पुजारी सिरहा गुनिया को सालाना 7,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। ये मानदेय पूरे देश में सिर्फ अब छत्तीसगढ़ में मिलेगा।
भाजपा को चुभा राज्यपाल पर सवाल। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि महिला राज्यपाल पर आरोप मर रहे हैं दाऊ। सीएम ने कहा कि बिल पर साइन करने में तकलीफ क्यों। दरअसल पिछले 1.5 महीनों से राजभवन में अटके आरक्षण विधेयकों पर सरकार की ओर से हो रहे सवाल राज्यपाल और भाजपा दोनों को चुभ रहे हैं। राजभवन की ओर से बीते दिन पूछा गया कि कुछ लोगों द्वारा संवैधानिक प्रमुख के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि वे एक आदिवासी महिला राज्यपाल पर आरोप मर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर अपने आरोप दोहराए हैं। उन्होंने पूछा कि बिल पर हस्ताक्षर करने में राज्यपाल को क्या तकलीफ हो रही है, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा कि दशकों की सत्ता के बाद कांग्रेस ने संवैधानिक पदों को अपनी विरासत समझ लिया है। दक्षिण विधानसभा के गांधी मैदान से शुरू होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। फिलहाल खबर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर है, जिसकी शुरुआत पूरे देश में 26 जनवरी यानी आज से हो रही है। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा इसका रूट चार्ट तय करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। विधानसभावार चलने वाली यह यात्रा रायपुर शहर के दक्षिण विधानसभा के गांधी मैदान से शुरू होगी। कोतवाली चौक से सदर बाजार, पुरानी बस्ती, लाखे नगर चौक, साई दरबार मंदिर, हनुमान नगर, आदर्श नगर और दंतेश्वरी मंदिर, साथ ही गणपत सिंधी विद्यालय, दूधाधारी मठ, टिकरा पारा से लेकर हरदेव वाला मंदिर होते हुए दशहरा मैदान, छत्तीसगढ़ नगर सभा के रूप में यात्रा का समापन होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने 15 सालों तक विकास किया, सड़कें बनवाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किया। कांग्रेस सिर्फ धर्मांतरण कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भाजपा के जिला अध्यक्ष अरुण साव ने बस्तर प्रवास के दौरान कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जगदलपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 15 सालों तक हमने सिर्फ बस्तर में विकास किया है, अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनवाई, स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए हैं, लेकिन अब कांग्रेस अपने कार्यकाल में सिर्फ धर्मांतरण करवा रही है। कांग्रेस के संरक्षण में पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। अरुण साव ने फिलहाल प्रदेश में हिंसक तरीके से धर्मांतरण होने की बात भी कही। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।